अब इसमें दिक्कत क्या क्या बताओ जरा। दिक्कत ये आ गई, प्लेन रोड पे बहुत जंप मारती है। क्या करती है? प्लेन रोड पे बहुत जंप देती है। जंप मारती है आगे से, आगे से मतलब ज़्यादा जंप लेती है। आगे से ज़्यादा जंप लेती है। अच्छा मतलब चाहे 40 की स्पीड है चाहे 50 की, 0 से लेके 60 तक की स्पीड पे चलाना है। मतलब ऊपर नीचे करती है। करती है, हालत खराब कर देती है। देखिए टायर वाली गोली कैसी है। है ना, ये तो सही है। हाँ 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 ढीली है तो वैसे ही शक्ल ही दिख रही मेरे अंदर, क्योंकि थोड़ा सा इनको पैसे की शॉर्टेज है। कह रहे पाजी पहले तो इसको खुलाए मतलब हम खोलने लग रहे, तो इन्होंने कहा कि नहीं कि पाजी बांध दो क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि अगर टायराइड की गोली भी लेंगे तो लगभग 900-1000 रुपये करीब का एक बैंड आता है। अब 4000 के अगर बैंड ही हो जाएंगे तो फिर तो इनका एस्टिमेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो फिर मैंने इन्हें मना कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका एस्टिमेट नहीं है ना तो आप फिर खाली फ्रंट एक्सल करवा लो और इसके स्पेल्ड किंग पिन कर देते हैं। और जैसे ना दोस्तों इसमें काम करने में ऐसे मज़ा थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि देखो ये प्ले टायराइडों की प्ले, अब इन्हें खर्चे से बचने के लिए अधूरा, हमें लगता है कि अधूरा रहेगा काम, इसलिए दाब। ये आपने वहाँ पे कभी देखा नहीं? आज तक ड्राइवरी पे हमने कभी दाब ही नहीं लगाया बहुत बढ़िया, किसी भी गाड़ी। 2015 पहली बार देखा, पहली मतलब बार देखा। कितना टाइम हो गया ड्राइवरी करते हुए? 2015 से कर रहे हैं। तो मतलब 11 साल हो गए। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों गाड़ी आई अपने पास, ई कॉमेट है लेलैंड 1915। और कहाँ की गाड़ी है? ये खड़े हैं पाजी। क्या हाल है पाजी? कहाँ की गाड़ी है अपनी? ये फरुखाबाद। अब इसमें दिक्कत क्या क्या बताओ जरा। दिक्कत ये आ गई, प्लेन रोड पे बहुत जंप मारती है। क्या करती है? प्लेन रोड पे बहुत जंप देती है। जंप मारती है आगे से, मतलब ज़्यादा जंप लेती है। आगे से ज़्यादा जंप लेती है। अच्छा मतलब चाहे 40 की स्पीड है चाहे 50 की, 0 से लेके 60 तक की स्पीड पे चलाना है। मतलब ऊपर नीचे करती है। करती है, हालत खराब कर देती है। तो दोस्तों इनकी जो दिक्कत परेशानी है चलो वो हम ख़त्म करेंगे। ये सबसे बड़ी, और क्या इनकी मतलब इन्होंने क्या गाड़ी में करवाया जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो टायर खाने की जो समस्या है उसको तो चलो हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जो कमानियों का काम है वो भी आगे आपको बताऊंगा कि किस वजह से गाड़ी ये जंप कर रही है। तो फिलहाल इसको खोलते हैं। ई कॉमेट है 1915 तो इसको खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ग्रीस तो करवा रखी है? ग्रीस तो सही है। हाँ बट ठीक है। दोस्तों इसका 1915 शोक लेलैंड का चलो हम फ्रंट टायर तो खोल रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी चलती है 10-12 टन में, और कमानी में इन्होंने पट्टे भी बढ़वा रखे हैं एक और दम भी दिलवा रखा है। और अभी और चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो ये 1 साल से टायर लगे हुए हैं और वो MRF के। अब ये देखो अंडरलोड गाड़ी चलती है तो पट्टे बढ़वाने का तो कोई मैटर ही नहीं बैठता, ना दम दिलवाने का। 12 टन में पास है, 12 टन आप चला रहे हो, तो इसमें अगर आप पट्टे बढ़वाओगे, दम दिलवाओगे तो गाड़ी आपकी कूदेगी। या तो आपने चलना हो 15 से ऊपर, 15, 18, 20, 25, तो पट्टे भी बढ़वाइए आप, दम भी दिलवाइए। अगर आप अंडरलोड भी चलोगे और अंडरलोड में पट्टे बढ़वाओगे, पीछे तो चल जाएगा काम, लेकिन ये गलतियाँ छोटी मोटी होती हैं जिसको बंदा ध्यान नहीं, फिर गाड़ी कूदती है, खड्डे आते हैं टायरों में, फिर दिक्कत परेशानी। और ये देखो ये अभी नए लेदर लगा कर लाए हैं 10-15 दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले ही, 19 तारीख में, और ड्रम इनके टर्न नहीं करवाए, और फिर कहते हैं कि ये ब्रेक नहीं लगती। चलो सारा काम इनका करेंगे। टायराइड भी देखिए, टायराइड की गोली कैसी है? हैं अटक रही? ढीली है टाइट है? हाँ 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 ढीली है तो वैसे ही शक्ल ही दिख रही मेरे अंदर। ठीक है, छोटे भी चेक कर लो, उसे भी खोल लियो। और तो देखो सारा काम इसका निपटाएंगे। ये 19 तारीख में लगवाए लेदर आपने? हाँ, इस 19 में? यही 19। 5-4 दिन पहले? हाँ। चलो 5-4 दिन पहले ही लगे हैं दोस्तों। चल देखिए अभी ढीली होगी। पूछता हूँ इनसे, पैसे पूछो की दिक्कत बना। कोई नहीं ये देखिए स्मेल का है, ढीला है अभी, ये तो ढीला ही पड़ेगा, बट ठीक है काट लो ठीक है। हाँ उससे पूछ ले रहा मेरे को। और दोस्तों ये कह रहे हैं खाली फ्रंट एक्सल कर दो भाई। टायराइड की गोलियां भी बहुत ज़्यादा कटी कर रहे हैं, इसको भी रहने दो, थोड़ा खर्चे की वजह से भी पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है। तो कमानी वगैरह का भी बाद में देखेंगे। देखियो कमानी में हिला के देखिए, कमानी देखिए हिला के, कमानी
अंदर को बट हाँ चलो कोई नहीं, चाल कमानी में भी है और टायराड में भी है। चलो इसको फिर देखेंगे, अकेले इसके स्पेंडल और किंग पिन ये कर देते हैं, ठीक है नहीं। जब अगर जरूरत पड़ी तो करवा लेना फिर बाद में, हाँ जब पैसों पूसों की तुम्हारी शॉर्टेज हो जाएगी ख़त्म। चलो नहीं ले लेना। और दोस्तों इसके चलो स्पेंडल धुल रहे हैं, चलो थोड़ी बहुत ये जो कमानियों में थोड़ी बहुत चाल है, चलो इसको छोड़ो। और टायराड की भी है, चलो ये फिर करवाएंगे। बाकी इनके ड्रम और रिम, क्योंकि थोड़ा सा इनको पैसे की शॉर्टेज है। कह रहे पाजी पहले तो इसको खुलाए मतलब हम खोलने लग रहे, तो इन्होंने कहा कि नहीं कि पाजी बांध दो क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि अगर टायराड की गोली भी लेंगे तो लगभग 900-1000 रुपये करीब का एक बैंड आता है। अब 4000 के अगर बैंड ही हो जाएंगे तो फिर तो इनका एस्टिमेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो फिर मैंने इन्हें मना कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका एस्टिमेट नहीं है ना तो आप फिर खाली फ्रंट एक्सल करवा लो और इसके स्पेंड किंग पिन कर देते हैं। तो चलो कई बार एस्टिमेट नहीं होता तो इसको करते हैं। और दोस्तों फ्रंट एक्सल तो चलो हम दबा रहे हैं। अभी बाहर भी एक गाड़ी खड़ी है, उसकी भी भारत बैंड का आपको दिखाता हूँ। और जैसे ना दोस्तों इसमें काम करने में ऐसे मज़ा थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि देखो ये प्ले टायराडों की प्ले, अब इनमें खर्चे से बचने के लिए चलो कई बार पैसे की भी होती है, चलो वो भी उनकी बात माननी, लेकिन अधूरा हमें लगता है कि अधूरा रहेगा काम। चलो इसको लगाते हैं, फ्रंट एक्सल करेंगे तैयार। और मैं तो कहता अगर खर्चा आपको ज़्यादा लग रहा है तो स्पेंड के बैरिंग भी आपके पुराने ही लगा देता हूँ। तो वो चीज़ बीच में फाड़ ले, बीच में से ले आ। और इधर एक गाड़ी है हिमाचल की HP30, तो इसमें भी टायरों की दिक्कत है बहुत। सारे टायर तो इनके दोस्तों बिल्कुल 20-30 पैसे लगे हैं। कुछ ये इन्होंने जोड़ा नया लगाया, एक चक्कर में जोड़ा इनका ख़त्म कर दिया। और टायर इनके पड़े हैं यहाँ पर, चलो इसे भी देखेंगे। तो इसका फ्रंट व्हील खोल रहे हैं, लोड गाड़ी है, चारा भरा हुआ है, पानी निचुड़ रहा है बहुत ज़्यादा, स्मेल भी बहुत आ रही है। ये फर्रुखाबाद से जो गाड़ी आई है दोस्तों, ये गाड़ी मतलब 6 चक्का है, लेलैंड है। पहले हमने इसका भाई को बताया अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, गाड़ी में कूदने की शिकायत है। और फिर इन्होंने बताया पाजी थोड़ा सा पैसे की भी प्रॉब्लम है, मतलब ये सामान मत खोलो, इसको हम बाद में करवा लेंगे। तो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। और बाहर भारत बेंच भी खड़ी है, उसमें भी ऐसा माल लोड है कि स्मेल इतनी आ रही है जिसका कोई हाल नहीं है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारा कुछ इसमें हमने फ्रंट एक्सल भी खोलना है दोनों गाड़ियों का, भारत बेंच का, और एक गाड़ी नोएडा से भी आई है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मतलब दोस्तों मज़ा जब ही आता है जब बंदा कहता है ना ये पूरा ओवरऑल काम करो, बाद में हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। अब एक आधा काम हो जाए, आधा रह जाए, फिर चक्कर बाद। चलो पैसे की भी शॉर्टेज थी भाई को, तो सारी चीज़ है वो आपको आगे वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल इसका हमने फ्रंट एक्सल खोल लिया और गाड़ी का अब हुआ क्या और वो सब कुछ बताते हैं आपको दोस्तों। और बस इसका फ्रंट एक्सल हमने चेक कर लिया भाई का, और जो गाड़ी खड़ी है अंदर इसका लेलैंड का, तो फर्रुखाबाद यूपी से गाड़ी आई है, स्पेशल लेकर आए हैं। और पैसे की कमी के कारण इन्होंने काम भी आधा करवाया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताता हूँ सारा डिटेल के साथ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुडनाथ ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों, आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया रहना। और दोस्तों ये जो 19-15 फर्रुखाबाद से ये जो 6 चक्का जो अशोक लेलैंड गाड़ी आई है, जो हमने अंदर लगवा रखी है, ये खड़े हैं ड्राइवर साहब। और इनको मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ये आपका खर्चा इतना लगभग आ जाएगा। तो पाजी तो ये सुन के हैरान रह गए, मतलब खर्चा देखकर ही एकदम हैरान रह गए भी इतना खर्चा। मैंने कहा पाजी देखो अगर काम कराना है, देखो हमारे पास आप इतनी दूर से आए हो, तो ये नहीं है कि आपका बस फ्रंट एक्सल खोल के और आप इस चीज़ के लिए आए हो भी गाड़ी कूदती है, ठीक है ना। जिस वजह से दोस्तों कूदती है ना, वो तो इन्होंने अभी काम करवाया ही नहीं है। अब वो भी आपको बता देते हैं। देखो इन्होंने अंडरलोड चलना है 12 टन, और इन्होंने अपनी मर्जी से अगली कमानियों में एक पट्टा भी बढ़वा दिया, दम भी दिलवा दिया। और दोस्तों देखो अंडरलोड चलेंगे तो पट्टा बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है और इनको मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा आप बैरिंग बदलवाना है या नहीं, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से कई बार कोई दिक्कत परेशानी रहती है। और तो इस वजह से इसकी बातचीत तो ये पाजी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप इस पैनल के बैरिंग बदलो और किंग पिन करो, और भी आगे दिखाता हूँ। अब दोस्तों कह रहे हैं कि 250-300 की गोली है। मैं कहा गोली वो पुराने टाइम में खाली गोली तो आती थी 250-300 की, ये पूरा एंड चेंज होता है। एंड दिखाइए ना, ये पूरा एंड चेंज होता है, ये देखो। अभी कम से कम भी कोई 800 का भी हो सकता है, कोई 1000 का भी हो सकता है, कोई 1200 का भी हो सकता है, सबके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। चलो कोई बात नहीं, अब इन पर कोई दिक्कत परेशानी है तो खाली
टाई रोड बाद में देखेंगे। उससे कोई मतलब नहीं होता बैंड देने का। तो हमारी सड़कें थोड़ी यूं है, तो हल्का सा बैंड करना पड़ता है। ये नहीं बस जिसे टूब नापा करे वो टंगरा वहाँ सिलाई। ये लेफ्ट साइड भागना तो बंद कर देगी ना अभी। ज्यादा भाग रही थोड़ा बहुत, थोड़ा ही बहुत, जैसे पानी नहीं पीते तो हल्का सा भाग। जिस दिन टायराइड करवाओगे वो भी बंद कर दूंगा। अच्छा। ये टाई इसलिए तो करना था वो काम तुम्हारा। ये देख ये समझाओ इनू भाई नू, ये सीधा आता है बिल्कुल। ये कंपनी सीधा देती है। तो ये जो हमारी सड़कें हैं ये थोड़ी टेपरदार है। नहीं इनू ऐ समझाओ भाई जे गड्डी लोड करके तो पुट्ठा आ जाता है। जब ये लोड करते हैं ना ये तो फिर यूं हो जाता है। हाँ अच्छा अच्छा। अब हमने इसको हमने वजन के हिसाब से यूं करते हैं, जब तुम लोड करोगे तो सीधा हो जाएगा। तो सीधा हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है कि जितना के हल्का सा मुड़ा रहे, जिसके लिए सड़क के हिसाब से। हाँ लोड के हिसाब से क्या 12 टन। हिसाब होता है इसका। हाँ कई लोग कहते हैं जी इसका क्या हिसाब, तो ये हिसाब होता है। ये चल चल के ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ। ठीक है नहीं। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, इसलिए दाब ये आपने वहाँ पे कभी देखा नहीं? आज तक ड्राइवरी पे हमने कभी दाब ही नहीं लगाया बहुत बढ़िया। किसी भी गाड़ी। 2015 पहली बार देखा पहली मतलब? बार देखा। कितना टाइम हो गया ड्राइवरी करते हुए? 2015 से कर रहे हैं। तो मतलब 11 साल हो गए। तो वहाँ तुम्हारे कोई देता नहीं होगा ये दाब? ऐसा है, उसमें बड़ी कंपनी में गाड़ी चलाई अपने वरुणा कंपनी में। तो उसमें तो कोई पता ही नहीं लगता है कहाँ गाड़ी जा रही, कहाँ होके आ रहा है। क्या हमको तो आराम रेस्ट रूम मिल लेते हैं आराम। चलो कोई बात नहीं, अब टेंशन ना करो। लेकिन जिस दिन आया जब तक ये तुम्हारी कमानी और ये टाई रॉड का जो काम है ये थोड़ा सा पेंडिंग रह जाएगा पैसे की वजह से। इसको किसी टाइम करवा लेना और यहीं पर लाकर अगर कहीं और कराओगे, देखो सबका सेटलमेंट अलग होता है। मेरे पास अगर ये काम करवाया तो टाई रॉड भी यहीं आके करवा लेना, क्योंकि वो सेटिंग अगर किसी और से बिगड़ गई तो फिर टायरों की दिक्कत आएगी। लाइन नहीं करना वो लाइन हाँ पता है। लाइन का तो जो है हमारा फंडा हमारे पास ही है। ये गाड़ी तो नीचे मारती है, कभी ये चलती चलती झटका मार दिया। ਝਟਕਾ तो ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। टायर तो मतलब सही हो। जैसे ये घुमा रहे हैं। बोलो बोलो। गाड़ियाँ आपके यहाँ HP ये खड़ी HP इधर खड़ी है, ये नोएडा की है। वही तो देख के आए। देखो अब ये नोएडा की गाड़ी खड़ी है। चलो आप पे तो चलो पैसों की शॉर्टेज है, नहीं तो हम सारा इनका कहना भी आपको बाहर देखना गाड़ी खड़ी है, इधर हिमाचल की है। दोनों गाड़ियाँ इसके तो आज निपट गया, आपका भी आज निपट गया, ये कल को करेंगे इसका काम। तो इनका मालिक का कहना है पाजी हम हर तरीके से परेशान हैं, पैसे की कोई टेंशन नहीं, काम करो वो जो होने वाला है। जब मालिक इतनी चीज़ कह देता है ना तो हमें काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि अब ये आप में लगेंगे ना आधा मज़ा आएगा आपको, आधा नहीं आने का। आधा मज़े से मतलब है कि ये कटी हुई हैं अब गोलियाँ, सिर्फ 20% 25% काम है इनका, 75% ये ख़त्म है। और जब ये हो जाएंगी और कमानी के पिन बुश ये चीज़ें, तो फिर आप देखना गाड़ी में मज़ा कितना आएगा। और दोस्तों ये इतनी दूर से काम तो करवाने आए हैं। पहले तो इन्होंने ऐसा करा, चलो मैंने इनको पैसे बताए, मैंने कहा लगभग कितना खर्चा लगभग आ जाएगा भाई, लगभग 7-8 भाई 10,000 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 8,000 भी रह सकते हैं। और दोस्तों खर्चा पहले इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब गाड़ी खुलेगी जब भी पता लगेगा। और कमानी के पिन बुश हैं, कोई टाई रॉड के बैंड हैं, रिम चेक है, कोई ड्रम है, कोई एक्सल है, ठीक है ना। जब चीज़ खुलती है दोस्तों तभी। अब हमारे पास ये नहीं है कि आदमी जिस काम के लिए आया है तो वही काम करके देना है। अगर हमें दिख रहा है कि यार 2 काम और ख़राब है तो उसको भी हमने सही करके देना है। अगर वो चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो दोस्तों गाड़ी इनको चलाने का मज़ा नहीं आएगा, फिर आदमी की बदनामी की होती है, फिर यार वहाँ से काम कराया और वहाँ पर काम कम्प्लीट। अब हमारे पास अगर काम खुलता है तो हम कंप्लीट वर्जन करते हैं। अगला एक्सल है तो पूरा अगला सिस्टम पूरा कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि हमने वो छोड़ दिया, अब हमने बता दिया, अब इनका कराना ना कराना वो इनकी मर्जी है। चलो पैसे की शॉर्टेज है वो एक अलग बात है। और जब ये हमने दोस्तों फिट कर दिया ना आधा, फिर उसके बाद मुझे कहने लगे कि आपने दोनों मतलब टायर लगाने की बारी आई, चलो वो मैंने वीडियो नहीं शूट की, तो कहने लगे कि पाजी अब मैंने अपना एस्टीमेट देखा, मैंने कहा चलो अभी इतनी दूर से आया हूँ 5-6 हज़ार का तेल फूक कर 300-350 किलोमीटर से, तो आप टाई रॉड भी कर दो। मैंने कहा नहीं अब तो लग गई, वो तो देखो जब मूड बना होता है तो स्टार्टिंग में ही होता है काम। तो फिर ये कहने लगे कि कोई बात नहीं जब अगले टायर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों टायरों में खड्डे हैं बहुत बुरी तरह आ चुके हैं। और जो कमानी का काम था वो इन्होंने मना कर दिया, कह रहे हम बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा पट्टे कम करने पड़ेंगे, दम भी आपने दिलवा रखा है, पट्टा भी बढ़वा रखा है, तो उससे गाड़ी कूदना आपका बंद नहीं करेगी। टायर खाने की समस्या आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन कूदने की समस्याओं में कमानी की वजह से जितनी आप कमानी में पट्टे बढ़ते चले जाओगे, अंडरलोड गाड़ी में दम भी दिलवाओगे तो वो कोई मज़ा ही नहीं आएगा, गाड़ी जंप बहुत करेगी।
करते करते हाँ ग्रीस तो इसका खराब है। सूंघ के देखो कैसा हो रहा है, फुकरा भी। कोई नहीं, ला देंगे टायर काट दे तो फिर इसको चलवा दें। ऐसा ना अंदर काम निपट जाएगा आधे घंटे में हमारा, और फिर इसे लग जाएंगे, लग के पटाख निपटा देंगे। टायर की गोली टायर यहीं रख दे बस। पिछले वाला तो फिर बाद में देखेंगे, इसमें वो चूरा सीरा सा। और इधर इनकी गाड़ी के रिम भी करवा दिए हैं और टायर भी फिट हो गया, दोनों हो गए। अच्छा ठीक है। और दोस्तों रिमो में भी फ़र्क था, तो ये इनका बोर भी आउट है, बोर भी करे मतलब वेल्ड करके बनाएंगे, और फेस में भी बहुत फ़र्क है। और एक उस जो बाहर रिम बन चुका है उसका भी बोर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो बस रिम चेक हो रहे हैं और सारा बोर का काम, तो सारा काम कंप्लीट करके बस टायर लगवाते हैं। फिर जो बाहर गाड़ी खड़ी है उसका भी आपको दिखाते हैं, भारत मैन का। और ये दोस्तों इसमें इनके मालिक का कहना है, देखो हमारे पास जो गाड़ियाँ आती हैं दोस्तों तसल्ली से काम करवा के जाते हैं, लेकिन चलो कोई बंदा सिंगल मोटर मालिक होता है कोई पैसे की वजह से, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है हिमाचल की गाड़ी है तो कह रहे तसल्ली करके देनी है पाजी, मतलब जो भी काम है आपने कंप्लीट करना है। और दोस्तों भारत वैन 14 की गाड़ी है। चलो इस गाड़ी का तो हम टायर का मतलब टायर खाने की समस्या चलो फ्रंट कर रहे हैं, इसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। लेकिन ना इस गाड़ी के अंदर ना ये देखिए, ये मुझे बताना, आप देखो ऐसे पता तो शायद नहीं लगेगा वीडियो में, लेकिन टप टप पानी चू रहा है और स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो क्या चीज़ हो सकती है आप ये देखिए, इसके अंदर क्या भरा हुआ हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना भी क्या चीज़ है। और टप टप चल रहा है इसमें, ये देखिए, और काम भी कर रहे हैं वो, पता नहीं किस तरह काम हो रहा है, ये देखो, और चुई जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट करके बताना भी इसमें क्या भरा हुआ है। स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। चलो आगे हमने इसलिए खोलने तो दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पे टप टप चू रहा है, खोलने का मन नहीं हो रहा, तो फिलहाल अगले वाला करते हैं। ये जब गाड़ी खाली होकर धुल के आएगी फिर देखेंगे बाद में। अब दोस्तों ये जो गाड़ी है ना भारत बेंज जो बाहर खड़ी है, चलो ये तो हमने फिट कर दिया है, इसका काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। जो बाहर खड़ी है ना उसमें पशुओं का चारा भरा हुआ है और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। मैं कह रहा पहले हमने दोनों एक्सल खोलने की थी मतलब प्लानिंग, लेकिन हमने वो सेकंड एक्सल खोला नहीं, क्योंकि सेकंड एक्सल में ऊपर बॉडी है और वहाँ से टप टप वो पानी उस पर चू रहा है। तो मैंने कहा आप गाड़ी धुलवा कर लाना, खाली ले आना। अगला एक्सल जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो हम कर देते हैं इनका, और वो करेंगे फिर पिछला बाद में। तो इनके मालिक का कहना है कोई बात नहीं पाजी, आप एक कर दो, उधर से आएगी तो फिर उसके बाद करवा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये तो दोस्तों हो गया इस गाड़ी का लगभग काम। पर टायर लगवाते हैं, ड्रम होने हैं टर्न, वो पहले रिम हो रहे थे, अब ड्रम टर्न होंगे। और इधर ये जो गाड़ी हिमाचल वाली थी इसका सारा काम खोल दिया, चक्के ग्रीस कराएंगे। कोई बिल्कुल ऐसा बना पड़ा है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल बेकार हुआ, और स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है इसमें से। बिल्कुल कुछ इसमें से स्मेल गंदी आ रही है, कुछ गाड़ी के अंदर जो है मतलब पशुओं का चारा वो है तो उसकी स्मेल है। चलो बस अब इसको लंच के बाद इसकी रकाबें खोल के अंदर लेके चलेंगे, इसको दबाएंगे, स्पेंड करेंगे, टायर देखेंगे, तो आपको दिखाते हैं इसके बारे में। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और गाड़ी का काम इसका कंप्लीट हो चुका है, रिम वगैरह ड्रम वगैरह टायर भी लगा दिए। अब सारा काम अलाइनमेंट करने लग रहे थे, और ये ग्रीस वाले ने बताया कि इनकी पिनी में यहाँ से क्रैक है, और ये देखिए ये पिनी टूटी निकली है। तो आदमी जितना खर्चे से बचता है ना उतना ही खर्चा होता है, नहीं पता लगता, जब चीज़ खुलती है ना जब ही पता लगता है। इसलिए तो पिन पुश हम करते हैं दोस्तों। कई आदमी कह देते हैं ना कि फ्रंट टायर कर रहे हो, कमानी क्यों कर रहे हो, टायर क्यों कर रहे हो, तो जब सारी चीज़ में हाथ निकल जाता है ना तभी मज़ा आता है काम करने का। अब ये पिन टूटी निकली है, अब इसका पता नहीं क्या हाल होगा, उसका क्या होगा, परली साइड का क्या होगा, तो जो दिख गई वो चेंज कर देते हैं। बाकी फिर ये आएंगे टायर और कमानी इनकी बाद में करेंगे। और बाहर जो भारत वैन गाड़ी खड़ी है उसका भी फ्रंट टायर खुल चुका है, तो भाई इसका नापने का टाइम आ गया, इसको प्रेस करते हैं फिर इसको भी करेंगे फिटिंग। तो टायर आड़ की गोलियाँ इनकी भी ख़त्म है, ये देखिए ये बिल्कुल लूज़ हुई पड़ी हैं, तो दबाते हैं इसको। गाड़ी में भारत वैन में माल कितना 30 25 30 लास्ट है, 30 से ऊपर नहीं, चलो ठीक है। और 30 इन्होंने लास्ट बढ़ना है, वही इतने के हिसाब से इसको प्रेस।
एक्सल हमने दबा दिया 30 टन के हिसाब से। भाई इसको स्पैंड फिट करते हैं, फिर टायर आड़ की गोलियाँ भी हमने मंगाई हैं, बैरिंग इनके ख़राब हैं, और फिर उसके बाद करते हैं इसे फिटिंग। सारा कुछ ही बच गया। अब देखो दोस्तों, इसमें पिन ना माल खींच रखा था, अब आपको दिखाता। कई भाई कहते हैं कि इसमें तुम वो मारोगे तो साइज़ कम हो जाएगा, तो साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये माल खींचा हुआ है, ये देखो, ये पिन दोबारा ठोकेंगे सीज हो जाएगी, तो इसको हम सिर्फ इसको ही हम हल्का सा फिनिशिंग सा करेंगे, इससे कोई साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, अब दोस्तों इसका मुक्की का ना, ये भारत वैन जो गाड़ी है इसमें पिन देखो टाइट ठोकी होगी या कंपनी फिटेड है, चलो हमने निकाली है जो भी है, तो इसके अंदर माल खींच जाता है पिन का। और कई भाई अपने कहते हैं ये आप ग्राइंडर मार रहे हो लूज़ हो जाएगी, तो भैया ये बहुत हल्की सी पथरी होती है, ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए होती है। तो ठीक है ना, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, हमने पहले भी ऐसे ही काम करके दिया था, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो पिन ठोकेंगे, पिन और ज़्यादा सीज हो जाएगी और टाइट हो जाएगी बहुत बुरी तरह। तो इसको सिर्फ वो जो बावरी सी होती है ना, जो निशान होता है, सिर्फ उसको क्लीन करना होता है, ये नहीं है कि पूरी मुक्की के अंदर हमने ग्राइंडर मारना है। तो ये हिसाब होता है काम करने का। और दोस्तों ये भारत वैन और एक्सल की जो पिनें हैं इसकी किंग पिन, उसमें हल्का हल्का माल था, वो हमने सेट कर दिया, पिनें हमने ठोक दी हैं, और बस इसकी अलाइनमेंट भी हमने कर दी है। वह स्पैंड फिट करते हैं, लगाकर सारा काम इनका हो गया कंप्लीट। तो फिटिंग करते हैं, फिर टायर इनको लगाएंगे, बाद में अलाइनमेंट करेंगे, और फिर इस गाड़ी को करेंगे रवाना। दोनों गाड़ियों का काम इनका हो गया। और वो गाड़ी आई है नोएडा से, उसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी आयशर। और दोस्तों ये फरुखाबाद से जो गाड़ी थी लेलैंड, और 19-15 इसका गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। वो भाई को करते हैं रवाना, पानी पी रहे हैं, और सारा काम इनका थोड़ी सी, अब देखो पैसे की वजह से बाद में इन्होंने थोड़ा सा एस्टिमेट बनाया, करे अब तो तुम कर दो। मैंने कहा अब नहीं, अब तो हो गया। जो काम होना होता है ना दोस्तों स्टार्टिंग में ही होता है, बाद में फिर मन टूट जाता है। अब इनकी टायर आड़ का काम रह गया और कमानी के पिन बुश का। अब इनसे बता दिया अभी जब आएंगे चक्कर बाद तो इसको, चलो ठीक है बाजी, अब तुम्हारे 2 काम रह गए। अब दोस्तों इन्होंने एस्टीमेट लगाया, कह रहे हमें वो करवाई लेना था टायर आड़ का और कमानी का। वो अभी टायर डलवाएंगे तब करवाएंगे। जब टायर नहीं लगाओगे ना, 15-20 दिन बाद मेरे पास आया ना, टायर आड़ और कमानी का आपका करवा दूंगा। बस ठीक है। चलो काम कैसा लगा ये बताओ? काम तो मस्त लगा हमको। काम बढ़िया लगा? चलो काम ही होना चाहिए। अब तुम्हें थोड़ा सा ना गाड़ी चलाने का भी मज़ा अलग थोड़ा सा आएगा, क्योंकि जब हम कमानी के पिन बुश और टायर आड़ कर देंगे ना, फिर तो ऐसा है, लेकिन महीने के अंदर करा लेना, नहीं बैलेंस आउट हो जाता। हाँ चलो कर लो स्टार्ट। हाँ मैं खुलवा रहा हूँ, आपको काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर करना। चलो खोलो मैं खुलवाता हूँ अभी। और दोस्तों फ्रंट एक्सेल का फिट हो रहा है, और लेदर भी इनके साथ के हैं, तो ड्रम में हल्के हल्के ढांचे थे, ड्रम भी हमने करा दिए हैं, स्पैंड हमने कर दिए हैं, और सारी इनकी रकाबें वगैरह तसल्ली। हाँ मैं ग्रीस मंगवा रहा, उधर का तवा खींच गया, मैं तवा खींच ले, मैं अभी ग्रीस और सील इसको एल दे दियो जौन सा साइज़ है। और टायर आड़ भी दोस्तों इनके खींच चुके हैं, नए लगा दिए। अब इनको गाड़ी चलाने का भी मज़ा अलग ही आएगा। चलो ये भी करवाओगे, पहले ये टायर लग जाए ना। अब स्टेयरिंग भी टाइट सा लग रहा होगा। चलो काटो परे को। और दोस्तों इसका भारत वैन का काम हो चुका है, मैं थोड़ा काम में था बिजी, और ये देखिए बिल्कुल सारा काम तसल्ली है। लोड गाड़ी थी, बड़ी मुश्किल ही खोला है, चलो कर दिया इनका काम। अब टायर लगवाते हैं जो सा जिधर आएगा। ये तो लगा ड्राइवर साइड और उसे कनेक्टर साइड, फिर इसकी अलाइनमेंट कर दे रहे, फिर पिछले टायर खोल बहुत जल्दी करके। इसके तो रमेश को दे दे, और उसके मैं एक बार पूछ ले रहा है। दोस्तों टायर इनके लगवा दिए, बस अलाइनमेंट हो रही है। पिछले टायर वहाँ पर रिम चेक होने के लिए खुलवाए थे, तो वो हो रहे हैं वहाँ पर, चेक हो चुके हैं, वो हवा हो रही है, और उसके बाद उनको टायर को यहाँ लगवाएंगे। ये बताएंगे देख के अलाइनमेंट हो रही है इसकी। क्या हो गया? तो दोस्तों सारा मतलब इसका काम जो हुआ है, गाड़ी का जो वो गई है, गाड़ी जो अंदर कंटेनर खड़ी थी, और इसका ये सारा आपको इस वीडियो में मिला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि ये अंदर बाबा जी की कृपा से ये ऑफिस तैयार हो रहा है। चलो जब ये बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। तो सारा काम आपने देखा उस गाड़ी का, लेलैंड का और भारत वैन का। तो टायरों की समस्या थी दोनों गाड़ियों की,
ये हिमाचल थी, वो यूपी से थी, फरुखाबाद। तो सारा काम आपको कैसा लगा कंप्लीट करके कमेंट करके जरूर बताना। बट टायर लगे हैं वो करके फिर इसकी साइड वाली लाइन करते हैं, फिर भाई को करेंगे रवाना। कितने महीने से प्रॉब्लम थी? 2 महीने से प्रॉब्लम ये टायरों की? टायरों का। अच्छा, तो शिमला से है गाड़ी? है शिमला से। तो स्पेशल ये काम करवाने पहुंचे हो? बस अब तसल्ली होगी नहीं? इस एक्सल की तसल्ली होगी। और वो जो है जब आओगे ना टायर नए लगा देंगे, मेरे से बिना पूछे टायर ना छेड़ना। अब दोस्तों शिमला से स्पेशल आए हैं और लाइन इनकी हो रही है। भाई रखिए, भाई दिखाओ ऊपर को बस। चल देख, मैं बताऊँ एक बार चेक कर दे। और दोस्तों गाड़ी का इसका भारत बेंज का 42-32 काम हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ये देखिए अगले टायर तो इन्हें नए लगवाए हैं, अब ये सही हो जाएंगे। नए टायरों में इनको दिक्कत थी तो पिछले तो इनका जोड़ा बदलने वाला है। लिफ्ट ये लगाते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है, क्योंकि लिफ्ट में टायर फटे हुए हैं और गंजे हैं। तो इनको सारी चीज़ समझाइए। ये ना लिफ्ट में भी बहुत जल्दी टायर लगवाओ सही, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये चीज़ चाहिए। अगर लिफ्ट नहीं लगाओगे तो टायर खाएगी गाड़ी, सही नहीं होगी कभी भी। ये चीज़ जरूर रखना, ठीक है ना? चलो कैसा हुआ काम? बहुत सही था, मज़ा आ गया। चलो और जब आओगे 15-20 दिन बाद तो दिखा देना, नाले टायर दूसरे लगा लेना, नाले तुम्हारी गाड़ी अब चलाओगे थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, ठीक है ना? ओके। और टायरों में हवा पूरी रखना और जो टायर है छेड़ना मत, ऐसे ही लगाना। ओके पाजी, ले जाओ। ओके ओके। और दोस्तों इसमें सुबह से जो भरा हुआ है ना, मतलब कह रहे हैं कि पशु का चारा है, तो वो सारा टप 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 टप। ओ ओटे ओटे लग रही, ओट लग रही, ओट टूट जाएंगे, टायर खराब हो जाएंगे। ओट हटाओ, ओट लग रही, ओट। रुकियो रुकियो, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल। ओट लग रही, ओट। वो देखो टूट जाएंगी, अगले वाली भी है। चलो वीडियो में क्या चला, क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।